Father, I thank you. Jesus, I thank you for your special grace. You have confirmed my message, Lord. You have given me your precious word. Word is here. वचन यहाँ है, लेकिन प्रभु मुझे तेरी आवाज़ चाहिए. I need the voice of God. I need the voice of God. Father, you speak to your people. अब्बा पिता, आप अपने लोगों से बात कीजिए. आज की सुबह मैं आपके घर के अंदर आकर आपके घराने के लोगों से कहता हूँ, उनके लिए चाहता हूँ वो तेरी वाणी को सुन पाएं, हृदय की गहराई में जड़ पकड़ने पाएं, और होने दे पिता की इस सभा के बीच में तेरा वचन हमारे बीच में महिमा पाए, हमारे दिलों में जड़ पकड़े. और जैसा आज पाक कलाम साम 119 वर्स 98 से ऑनवर्ड पढ़ा गया, प्रभु वो वचन सबके हृदय में मैनिफेस्ट हो. केवल सुने ही नहीं, उसे समझने पाए, अनुभव करने पाए प्रभु जी, क्योंकि तू वचन, तू ही परमेश्वर है. यीशु तेरा नाम परमेश्वर का वचन है. तेरा धन्यवाद हो. धन्यवाद प्रभु जी इस अनुग्रह के लिए. नाउ होली स्पिरिट, I dedicate myself into your mighty hand. Now you speak through me, Lord. You speak through me, and let your people hear your voice, Lord. Thank you, Lord. We give you all the honor. We give you all the glory. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. And Amen. कृपया प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं. बीते दिनों जब मेरी पास आपसे बात हुई तो मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु जी मैं क्या चीज़ बोलूं यहाँ, और जो परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया वो बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल है. शायद आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या वचन आज बोला, हम लोग एक्सपेक्ट तो कुछ और कर रहे थे. लेकिन मैं आपको उस वचन की गहराई में आज ले जाना चाहता हूँ. इट इज़ सो सिंपल. और मैं लाख लाख प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी ने मेरे को जो वचन दिया है उसको कंफर्म किया यहीं पर. जब सिस्टर आप यहाँ पर वर्शिप करने आई और आपने रिक्वेस्ट की भाई विक्रम से आप कुछ बोलो, उन्होंने व्हाट्सएप से आज का मैसेज बोला रोज़ डे. मुझे मालूम नहीं रोज़ डे है कि कौन सा डे है, मैं तो इतना जानता हूँ आज वर्शिप डे है. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन जो बातें उन्होंने कही उस बात ने मेरे जो आज का संदेश है उसको कंफर्म किया है. सो न्यू टेस्टमेंट से पढ़ा गया है जॉन चैप्टर 16 वर्स 25 to 28. उसमें से 27वें वचन को मैं बोलने जा रहा हूँ. और वहाँ पर लिखा है, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ मैं आपसे एक प्रॉमिस चाह रहा हूँ. क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? कांग्रेगेशन बोलती नहीं है, घर में बोलती है. घर में बोलती है. क्या जो वचन मैं बोलने जा रहा हूं आप उस पर अपनी सहमति प्रकट करेंगे? क्या उसको ध्यान से सुनेंगे? विश्वास करेंगे? अगर आपने विश्वास किया और एग्री किया तो प्रभु यीशु जो परमेश्वर का जीवित वचन है वो आपके सम्मुख खड़ा नजर आएगा. सम्मुख ही नहीं, आपके हृदय के अंदर जय गहराई से दिखेगा. वहाँ पर वर्ड लिखा है, यीशु मसीह वो स्वर्गारोहण से पहले की बात करने जा रहे हैं और वो बताते हैं कि जब मैं दोबारा आऊँगा फिर मैं तुमसे मिलूँगा. है ना, इंग्लिश बाइबल में जो कहा है वो हम लोगों ने अख्तियार किया हुआ है. जब कोई किसी से विदा होता है तो क्या कहते हैं? ओके सी यू कहते हैं. वो यीशु मसीह ने ही बोला है, जब मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा. और तब यीशु मसीह 2-3 बातें कहकर कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगते पाते, इस तरीके की बातें करते हैं. देन वो एक खास बात कहते हैं जिसका वर्णन यूहन्ना 16 अध्याय के 27 पद की पहली लाइन में लिखा है. सुने,
पिता तो तुमसे खुद ही प्यार करता है। God he himself love you। आज भाई कह रहे थे रोज डे है और पिता ने इतना प्यार किया है, वो रोज का जिसका जिक्र ही कर रहे थे, यीशु से तुलना कर रहे थे, यीशु तुम्हें दे दिया है। तो ये धन्यवाद का विषय है। एक बार दिल से कह दीजिए, पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें यीशु दिया है, तूने अपना इकलौता बेटा दिया है। ये यीशु ने गिफ्ट दिया है, पिता ने ये गिफ्ट दिया था। आई थिंक 1-2 महीने पहले हमने उस गिफ्ट का एंजॉय किया है। कितने लोगों ने सेलिब्रेट किया है उस गिफ्ट का? हैं? सबने अकेले अकेले किया, मुझे किसी ने केक नहीं खिलाया। 25 जीसस बर्थडे, पिता के इकलौते का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और वो गिफ्ट के रूप में आपको मिला। मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, जब वो बेटा इस दुनिया में साक्षात आया, जाने से पहले उसने 2 गिफ्ट दिए। बोलिए हालेलुया। 2 गिफ्ट दिए। पहला गिफ्ट वर्ड ऑफ गॉड। अरे छोटी सी ताली बजा दो, क्या है? वचन के लिए। ये ताली मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए। यीशु ने पहला गिफ्ट दिया वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा गिफ्ट उसने अपनी रूह दे दी। बिना उसकी आत्मा के कुछ नहीं किया जा सकता। मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता। विदाउट होली स्पिरिट रिवाइवल आ ही नहीं सकता। और ये पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। आमीन। यीशु ने कहा कि पिता तो तुमसे खुद ही प्यार करता है। ए जरा भी मुस्कुराहट नहीं। जिसके चेहरे पे 6 बज रहा है वो 9:15 बजाए। हाँ सिस्टर, ये हटा दो, 9:15 बजाइए। 50% बीमारी गायब। दावा है, अगर आप मुस्कुराते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते रहें, 50% बीमारी गायब। रिजॉइस इन हिम। प्रभु जी बार बार कहते हैं आनंदित हो जाओ, मगन हो, खुश रहो, मुस्कुराओ। यीशु ने हमें एक रीजन दिया है मुस्कुराने का। वो याद दिला रहा है। कईयों को यकीन नहीं है कि पिता मुझसे प्यार करता है। मैं आपको बताऊं, जब तक आप अपनी परिस्थिति को देखोगे, अपनी सिचुएशन को देखोगे, अपनी कमी घटी बीमारी, अपने कुकर्म को देखोगे, आप कभी भी उसके प्यार की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझ नहीं पाओगे। जिस दिन तुमने उसके प्यार की अहमियत समझ ली, उस प्यार का मतलब समझ लिया, मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण हो जाएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, जीने का तरीका बदल जाएगा, उठना फिरना चलना फिरना सब बदल जाएगा। यहां तक बाइबिल को पढ़ना बदल जाएगा। बाइबिल पढ़ना आपको बड़ा आनंद आया करेगा। बाइबिल आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। सो मैं इससे पहले परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊं। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। इसके मतलब मैं बताऊं, मुझे इजाजत दीजिए मैं थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के प्रेम को समझा दूं आम शब्दों में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लव? परमेश्वर का प्यार का मतलब क्या है? केवल लव का मतलब क्या है? चाहे आप अर्थली सेंस में लें, चाहे हेवनली सेंस में लें, चाहे स्पिरिचुअल सेंस में लें। व्हाट डज इट मीन? लव क्या है? अगर कोई किसी से कहता है आई लव यू, तो सुनने वाले के कानों के अंदर यह एहसास पैदा करता है, सुखद एहसास पैदा करता है कि जो व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि आई लव यू, उसकी नजर में मेरी बहुत बड़ी वैल्यू है। सो परमेश्वर अगर कहता है आई लव यू, गॉड्स लव यू, इट मीन्स यू आर वेरी वेरी प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। तुम अपने रचयिता की नजर में बहुत मूल्यवान हो, सो वैल्यूएबल, आपकी बहुत बड़ी कीमत है। यू आर वेरी वेरी स्पेशल। आप समझिए, आप अपनी कीमत को समझने की कोशिश करें। आप परमेश्वर की नजर में वेरी यूनिक है। यू आर सो स्पेशल। इतने स्पेशल हो कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर कहता आई लव यू पर्सनली। हेलो सिस्टर, मेरी बात सुन रही हैं आप? इंडिविजुअल बेसिस पे वो आपको प्यार करता है।
कलेक्टिवली वो आपको प्यार करता है। जब कलेक्टिवली प्रेम करता है, इट मीन्स ही लव्स हिज चर्च। पहला कुरिन्थियों 12:27 के अनुसार हम सब परमेश्वर के अलग अलग रूप में अंग हैं। ज्वाइंटली व्हेन वी कम, जब हम मिलकर आते हैं तो हम उसकी कलीसिया बनते हैं, और यीशु ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत की। अब पढ़ना घर जाकर इफिसियों 5 अध्याय के 29 पद को। क्या कोई यहां पर ऐसा है जो अपने शरीर से प्यार ना करता हो? हेलो, क्या कोई है यहां जो अपने शरीर का पालन पोषण ना करता हो? ये भेद की बात है। यीशु भी अपने बदन से बहुत प्यार करता है। एंड यू आर हिज चर्च। से आई एम हिज चर्च। बोली, मैं उसकी देह हूं, मैं उसका बदन हूं। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह कहना ये चाह रहे हैं कि परमेश्वर का प्यार, जिसकी था नहीं ली जा सकती, जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती, इस प्रेम की वजह से आप जयवंत हैं। रोमन 8:37 कहता है, बिकॉज जीसस लव्स अस, यीशु ने हमसे प्यार किया है, दैट्स व्हाई आई एम मोर देन कॉन्करर। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आप अपनी हर परिस्थिति में जयवंत कैसे हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ हिज लव। भाई साहब, मुझे कितनी देर बोलना? वो घड़ी ठीक है? नहीं, मैं उसी हिसाब से अपनी बात को लेकर चलूं ताकि टाइमली समझ में आ जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मौका नहीं मिलेगा। आप एंजॉय कर रहे हैं परमेश्वर की प्रेम को? सो मैं कहना ये चाहता हूँ, इस प्रेम में बने रहो। यहूदा की पुस्तक में एक ही अध्याय है। उसने कोई बहुत बड़ी प्रीचिंग नहीं की, बहुत माइटी मिरेकल्स भी नहीं किए, लेकिन जीसस की सेकंड कमिंग का वर्णन किया। और वो कहता है अपने 21वें पद में कि प्रभु के प्रेम में बने रहो। हम क्या करें कि उसके प्यार में बने रहें? ये पोर्शन बहुत लंबा है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको प्यार करता है। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? अगर एक इस बात का प्रकाशन आपको मिल जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कितना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आएगा। आप बिलीव नहीं कर सकते। जस्ट इस बात को रोज शीशे के सामने खड़े होकर कहा करें, वाह, गॉड लव्स मी, जीसस लव्स मी। आप अपने आप को मत देखें, वो आपको जो प्यार करता है, जो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है। आप जिसके से प्यार करते हैं ना, उसके मांगने से पहले आपको पता चल जाता है उसको क्या चाहिए। पापा मम्मी अपने बच्चों को जो प्यार करते हैं, बच्चे के मांगने से पहले उन्हें पता है मेरे बेटे को क्या चीज़ चाहिए, कब चाहिए। आउट ऑफ वे जाकर आप अपने मुंह का निवाला, अपनी चीज़ें बेचकर उसकी ज़िंदगी को संवारने को तैयार रहते हैं। दैट मच गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो आपकी चिंता करता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी नज़र में बहुत बहुमूल्य हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसा प्यार करते हैं। आप सबने लूका रचित सुसमाचार पढ़ा होगा, 15वां अध्याय, और उसमें 3 बातों का जिक्र है। सुने, मैं उड़ाऊ पुत्र की बात में से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इधर सुनिए, सब लिखा है, आप सब जानते हैं, मेरी ओर ध्यान दें। वहां पर उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। एक बेटा घर से बाहर चला जाता है और एक बेटा घर के अंदर है। उसने अपनी जायदाद में से हिस्सा ले लिया है, बाहर जाकर सारे धन को उसने उड़ा दिया है। और आप सब जानते हैं उसने कितनी डिसोबीडियंसी की, कितनी आज्ञा तोड़ी, क्या क्या गुल खिलाए, क्या कुकर्म किए। और जब सब कुछ खत्म हो गया, उसको खाने के लाले पड़ गए। उसने एक जगह मजदूरी भी ढूंढ ली, और वो मजदूरी क्या थी? सूअरों को चराने की। यहां तक लिखा है कि जो सूअरों का खाना था वो तक वो खाने लग गया था। इवन देन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था, इस दौर में गुजर रहा था। परमेश्वर का आत्मा किसी से बात कर रहा है। वो व्यक्ति सूअरों को चराने का काम करता है, सूअरों का खाना खा रहा है।
इस पर भी उसका संतुष्टि उसे नहीं हो रही। वो रोता है, एहसास करता है, लेकिन बड़ी सुंदर बात लिखी है, मैं दुआ करूंगा कि परमेश्वर का आत्मा हर एक को यहां कन्विक्ट करे। ये होली स्पिरिट है जो कन्विक्ट करेगा और कोई नहीं कर सकता। ये मेरी प्रीचिंग से कन्विक्शन नहीं आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट करेगा। और मेरी दुआ है पवित्र आत्मा तू कायल कर, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र को कायल किया। वो सोच में पड़ा हुआ था, मैं क्या करूं, कैसे जिंदगी जीऊं। बाइबल कहती है लूका 15 अध्याय आई थिंक 17वें पद में लिखा है, उसको होश आया। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, ये टर्निंग पॉइंट था। आज इस कलीसिया के हर सदस्य को होश में आने की जरूरत है। मेरी दुआ होगी ये आपका फोकस चेंज हो जाए। आज तक जिस चीजों के ऊपर आपका फोकस बना हुआ था, वो फोकस वहां से हटकर हेवनली फादर के ऊपर आ जाए। उसने स्वर्ग का दर्शन देख लिया, अपने पिता को याद किया और उसे एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत वर्कर के हैसियत से काम कर रहे हैं, मैं यहां सूअरों को चराने का काम कर रहा हूं। मेरे डैडी के घर में इतने लोग वर्कर हैं, मेरे डैडी के घर में प्लेंटी ऑफ फूड है, हर तरीके की बेस्ट वैरायटीज है, सब मजदूर खाते हैं और मैं यहां सूअरों का भोजन खा रहा हूं। जरूरत है स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रकाशन हासिल करने की। हु इज योर डैडी? वो डैडी आपसे बहुत प्यार करता है। मैं एक सबूत दूं आपको? क्या मैं आपको एक सबूत दूं? मत्ती 10 अध्याय के 30 पद में यीशु मसीह कहते हैं, डैडी तुम्हें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, बेटा तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, कोई टच नहीं कर सकता है तुम्हें। अगर आप उस लव के कनेक्शन में बन गए हैं तो ये अंदर की बात है, अंदर का मामला है, हार्ट टू हार्ट, स्पिरिट टू स्पिरिट। इंग्लिश बाइबल में लिखा है हेयर्स आर नंबर्ड, मीन्स एक एक कोड वर्ड दिया गया है एक एक बाल को। कोई बाल बगैर मेरे पिता की इजाजत से गिर नहीं सकता। दिस मच ही लव्स यू। क्यों डरते हो तुम? हालातों से क्यों डर रहे हो? बीमारियों से क्यों डरते हो? विरोध से क्यों डरते हो? आप उसके प्रेम में बने रहें। आपका अंगीकार, कन्फेशन डेली आपका होना चाहिए कि मेरा डैडी मुझसे बहुत प्यार करता है। इस प्यार का सबूत उसने दिया कि अपना इकलौता बेटा दिया जो कुर्बान हुआ, जिसने अपने बहुमूल्य लहू से मुझे और तुम्हें शुद्ध कर दिया। अपने पापों की गिनती मत करो, बार बार ये मत एहसास करो, अपना फोकस पाप के ऊपर मत लाओ कि मैंने ये गलत काम कर दिया, ये पाप कर दिया है। आप कभी भी राइज नहीं कर पाएंगे। डोंट लुक योर पास्ट, लुक योर फॉरवर्ड। प्रेजेंट डेज में चलो। क्या आपको यकीन है कि आपके पाप का दंड चुकता हो चुका है? बोलिए ना। आपको यकीन है कि यीशु ने आपके पाप की गठरी अपने ऊपर उठा ली, पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया है, पाप का जो पेमेंट था, पनिशमेंट था, वो अदा हो चुका है। अब आपके पास पाप नहीं है। ये यकीन करते हैं तो ये भी यकीन करें अकॉर्डिंग टू 1 कोरिन्थियंस 6:11 कि यीशु ने अपने नाम के द्वारा मुझे धोया है, स्प्रिंकल नहीं किया है। वॉश, यू आर वॉश्ड बाय द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू आर वॉश्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जब दोनों चीज़ों से आपको धोया गया तो रिजल्ट क्या निकला? वहाँ लिखा है तुम धर्मी बन गए, तुम पवित्र किए गए। सो आप आनंद के साथ कहें मैं धर्मी हूँ। बोली बोली मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। यीशु ने अपने नाम से मुझे धोया है, मुझे पवित्र किया है, अपनी आत्मा से पवित्र किया है। अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी था, मेरे पाप का दंड चुकता हो चुका है।
पाप सेटल किया जा सकता है। सो डोंट लुक टू सिन। हेलो, अपना फोकस सिन से हटाओ और अपना फोकस सन की ओर ले जाओ। नहीं समझ में आएगा? सिन को ना देखें, सन को देखें। हिंदी में बोलता हूं, पाप को ना देखें, पापा को देखें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस लड़के ने यही किया, इस लड़के ने यही किया। अपना सारा फोकस अपने पापा पे ले आया, और जैसे ही फोकस पापा पे आया, इसने रेवलेशन प्राप्त किया, प्रकाशन आया, एंड ही डिसाइडेड कि मैं पापा के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं ये इसका ब्रेक थ्रू था। यही बात ने इसकी जिंदगी में बदलाव कर दिया। इधर इसने डिसीजन लिया, जैसे ही रेवलेशन लिया फादर का, ये फादर की तरफ चलने लगा। बाइबल कहती है 21वें पद 20 पद में कि वो अपने पापा के घर की ओर चलने लगा। जैसे ही पापा के घर की ओर चलने लगा, पापा तो पहले से ही इंतजार कर रहा था अपने बेटे का कि मेरा बेटा कब आएगा। बाइबल कहती है कि पिता ने दूर से देख लिया कि मेरा बेटा चला आ रहा है, और पिता ने क्या किया? फर्स्ट रिएक्शन फादर का क्या हुआ? वहां लिखा है वो दौड़ कर गया। बेटा चल के आया, बाप दौड़ के आया। तुमसे ज्यादा, तुम जो अपने आप को प्यार करते हो, तुमसे ज्यादा तुम्हारा पापा तुम्हें प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापा ने दौड़ लगा दी। मेरी बाइबल कहती है याकूब 4 अध्याय के 8 पद में, अगर तुम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाओ तो परमेश्वर तुम्हारी ओर बढ़ के चला आएगा। रन टू गॉड। जब गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, डोंट हाइड योरसेल्फ। पहले आदम वाली गलती मत दोहराना। जो पहले आदम ने की, उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लिया। डोंट हाइड योरसेल्फ, रन टू गॉड। आपको हमेशा याद रखना है, तुम्हारे बड़े भाई ने पाप का दंड चुकता कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक बात जानता हूं, मेरा डैडी मुझसे प्यार करता है। आप कहेंगे? कितने लोग कहेंगे? कहिए। अगर नहीं कहेंगे तो मैं कहलवाऊंगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं कहलवाऊंगा। मेरे साथ कहिए। थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा मुस्कुरा के कहिए, थोड़ा अंदर से कहिए, विश्वास से कहिए, मुस्कुरा के कहिए, गा के कहेंगे। मेरा डैडी मुझे प्यार करता, मेरा दिल मुझसे भर जाता, मेरा प्यार करता। यूथ के लोग हो तो ये 64 साल के यूथ से मुकाबला करो। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे। हालेलुया। पापा ने देखा बेटा चला आ रहा है, पापा ने दौड़ लगा दी और उसके पास गया। सेकंड रिएक्शन क्या हुआ? पापा के अंदर से तरस निकला, कंपैशन। आपको मालूम कंपैशन क्या होता है? तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ग्रेस इज द लुक। जब आप किसी को प्यार से देखते हैं, ये ग्रेस कहलाता है। ध्यान से सुनना, जब किसी को प्यार से देखते हो वो ग्रेस बनता है। योर लुक ऑफ लव इज ग्रेस। ठीक है? फीलिंग ऑफ लव इज कंपैशन। आप दूसरे के दुख में जब दुखी होते हैं, उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं, तो ये तरस आता है। और थर्ड थिंग, एक्शन ऑफ लव। जब आप एक्शन लेते हैं उस लव का, दैट इज नोन एज मर्सी। वो दया बन जाती है। तो पिता ने हमसे क्या दया की? उसने लव का एक्शन किया।
एक्शन क्या किया? अपना बेटा दे दिया। हालेलुया। यहां बाप ने जब बेटे को देखा, दौड़ के गया, सेम फीलिंग उसके अंदर आई और उसने तरस खाया और तरस खाने के बाद बेटे को गले से लगा लिया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज पिता के प्रेम आपको हक करे। आप चाहते हैं आपका पापा आपको गले लगा ले, एम्ब्रेस करे। इतना ही नहीं किया, पापा ने अपने बेटे को किस किया, उसकी पुच्ची की। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पापा आपको प्यार करे? क्या आपने कभी इस अनुभव को अनुभव किया? क्या इस फीलिंग को, इस एक्सपीरियंस को आप लेना चाहते हैं? कभी अकेले में बैठिएगा, जब सब लोग सो जाए तब अकेले में बैठिए और डैडी से कहना, डैडी आई थैंक यू सो मच फॉर हगिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर एम्ब्रेसिंग मी। ये दुनिया आपको प्यार नहीं देगी। परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें, उसको धन्यवाद दें, प्रभु तूने मुझे प्यार किया, मुझे किस किया है। होली स्पिरिट से कहें रोमन 5:5 के अनुसार, पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के प्रेम को हमारे दिलों में उड़ेल देता है। ये आपकी आधार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपका आधार बने। परमेश्वर के प्रेम से रोज अपने आप को भरें। डोंट आस्क द अर्थली थिंग, प्रे टू द लॉर्ड, लॉर्ड फिल मी विद योर लव, लॉर्ड let the waves of your love move upon my family, upon my congregation, upon my church. प्रभु आपके प्रेम की तरंगे लोगों को टच करें। होली स्पिरिट मूव इन सच अ वे लॉर्ड। टुडे एवरीवन विल बी टच्ड बाय द रेज ऑफ लव। तेरे प्यार से प्रभु इन्हें अपने प्रेम का अनुभव दे। What a precious thing you have given to us, Lord. We honor your love, O Lord. प्रभु इस कलीसिया के हर एक जन को जो इस कलीसिया से कनेक्टेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, Lord, I pray you very, very humbly, embrace them, इन्हें गले लगा ले, इन्हें छूम प्रभु जी, with your holy kiss, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is love, my dear. God is love. If you are connected with the Holy Spirit, first fruit of Holy Spirit is love. अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं तो परमेश्वर का पहला फल प्रेम है। प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है, सब अपराधों को। प्रतिदिन प्रार्थना करें रोमन 5:5 के अनुसार, परमेश्वर का प्रेम आपके दिलों में भरा जाए। लिव इन दैट लव, in godly love, walk in love, think in love. जब तक परमेश्वर का प्यार आपके मेरे दिल में नहीं होगा, ना तो हम प्रभु से प्यार कर पाएंगे, ना प्रभु के लोगों से प्यार कर पाएंगे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। जीसस loves you. आज का संदेश केवल इतना है, यीशु आपसे प्यार करते हैं। आप यीशु से प्यार करते हैं, इसलिए पिता खुद ही आपसे प्यार करता है। वो मोहब्बत है। समाप्त करूंगा। जॉन चैप्टर 11 में वर्णन है एक परिवार का। वो परिवार
विडो लेडी थी जिसका नाम था मार्था। चूंकि वो विडो थी तो उसके भाई बहन ने डिसाइड किया कि हम अपनी सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ जाके रहेंगे। तो उसकी बहन मरियम, उसका भाई लाजर मार्था के साथ रहने लगा। और बाइबल कहती है जॉन चैप्टर 11 वर्स 5 में कि यीशु इस फैमिली से बहुत प्यार करते थे। इट इज रिटन, यीशु प्यार करते थे। और आप सब जानते हैं लाजर की डेथ हो गई। जाहिर है घर में दुख था, पूरी फैमिली गमगीन थी, अड़ोस पड़ोस सब दुखी थे। ऐसे में बाइबल कहती है जॉन 11:35 में यीशु मसीह उस घर में आते हैं। यीशु के अंदर परमेश्वर का प्रेम और तरस उमड़ने लगता है। बाइबल की सबसे छोटी वर्स, हेलो यूथ, सबसे छोटी वर्स, 2 शब्द का वचन, यीशु रोया, वहाँ लिखा है। कभी कोई कहे पास्टर साहब कहें आपको भी कल आपको वचन सुनाना है, तो खट से यही वचन सुना देना, लंबा चौड़ा वचन याद करने की जरूरत है। यीशु रोया, वाई ही वेप्ट? बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ कंपैशन। और वहाँ पर जितने लोग आए हुए थे सब ने देखा कि अरे यीशु रो रहा है, तो सब ने गवाही दी। मालूम वहाँ पर सब ने एक बात कही, लगता है ये इससे बहुत प्यार करता था। लगता है यीशु इससे बहुत प्यार करता था। ये गवाही निकलती है। आपको क्या लगता है यीशु के प्यार के बारे में? क्या यीशु आपको प्यार करते हैं? क्या आप उससे प्यार करते हैं? क्या आप उसे खोजेंगे, ढूंढेंगे? मैं संदेश समाप्त कर रहा था, लेकिन अचानक एक बात और सामने आ गई है। ऑल ऑफ सडन, प्लीज मुझे कह लेने दीजिए। यीशु मसीह जब मर गए, उनको कब्र में रख दिया गया, सैटरडे बीच में आ गया। उन दिनों में सैटरडे को वर्शिप होती थी, सबत का दिन माना जाता था। और संडे जब आया तो मरियम मगदलीनी अपनी 2 सहेलियों के साथ वहां जाने की कोशिश कर रही है और सुगंधित द्रव्य लेके जाती है। कब जाती है? बोलिए, अर्ली मॉर्निंग, भोर के समय। भोर मतलब सूर्य उदय होने से पहले। भोर में जाती है और जाती है ये सोच के कि यीशु की लाश को मैं देखूंगी, सुगंधित द्रव्य इस पर लगाऊंगी। मरे हुए यीशु को देखने जाती है। लेकिन बाइबल कहती है मरियम यीशु से इतना प्यार करती थी कि भोर को तड़के कब्रिस्तान में, बीइंग ए लेडी, जेंट्स नहीं। हम लोग तो कई एक्सक्यूज ले लेते हैं कब्रिस्तान जाने के लिए ना, मैं तो लेडी हूँ, लेडी को नहीं जाती, वो भी अर्ली मॉर्निंग। यहाँ मरियम को देखिए, मैं क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके प्यार को। वो यीशु से इतना प्यार करती थी, अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को धो देती थी, उससे रहा नहीं गया। वो तड़के भोर को उठ के अकेली कब्रिस्तान में भाग के जाती है मरे हुए यीशु को देखने, लेकिन बाइबल कहती है उसने जिंदा यीशु को पा लिया। गई थी मरे हुए यीशु को देखने, लेकिन जीवित यीशु को उसने देखा। What about me and what about you? हम लोग स्वर्ग जाएंगे, मरियम से आंख मिला नहीं पाएंगे। हम बंद कमरे में, परमेश्वर के भवन में भी हम उसको नहीं एहसास कर पाते। लेकिन मरियम कब्रिस्तान में भोर में अकेले मरे हुए यीशु को देखने गई, जिंदा यीशु को पा गई।
कैसे? मालूम क्यों? बिकॉज ऑफ लव। ये उसके अंदर का प्यार था मसीह के प्रति, जो भोर को तड़के उसके जगा दिया। और आप और हम, यहाँ तक कि सेवक लोग अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग की ब्लेसिंग खो देते हैं। दाऊद कहता है यहुन भजन 5:3 के अंदर, भोर को मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। मेरे मुख का पहला शब्द अगर किसी के लिए निकलेगा तो यहोवा तेरे लिए। इससे पहले कि आप अपनी पत्नी, अपने हस्बैंड, बच्चों को गुड मॉर्निंग करें, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके मुख का पहला शब्द आपके प्रभु के लिए निकले। आदत डालिए। हमारे पास जीवित कलाम है, सच्चा प्यार है, उद्धार है। भोर को तड़के उठें, घुटने टेकें, पहला मुख का शब्द आपका यीशु के लिए निकले। हालेलुया, हालेलुया। इस मरियम ने ये सब क्यों किया? ये वही कर पाएगा जो मसीह से सच्ची मोहब्बत करता हो। और बाइबल कहती है इफिसियों 6:24 में, जो यीशु से सच्चा प्यार करते हैं उन पर प्रभु का अनुग्रह होता रहता है। आमीन। इसी शब्दों के साथ मैं संदेश को समाप्त करता हूं। और मैं चाहता हूं एक मिनट के लिए हम खामोशी से आंखें बंद करके प्रभु के प्रेम को एहसास करें। और आज जब तक कि पास्टर जी ने बोला है, होली कम्युनियन भी है। आज आप प्रभु के प्यार में उसके पास आए, एहसास भरे दिल के साथ, विद ए ग्रेटफुल हार्ट, विद अ रियलाइजेशन हार्ट, उसके प्यार को अनुभव करें, उसके प्यार के लिए शुक्रिया अदा करें, यीशु के प्यार के लिए शुक्रिया अदा करें, जिसने अपनी जान दे दी, हमारी मृत्यु का स्वाद चख लिया और उस मृत्यु को मृत्यु दे दी और हमें जयवंत कर दिया है। शुक्रगुजारी के साथ 2 लाइन कहकर मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। शुक्रगुजारी उसे दें इस नव वर्ष में, आज के दिन में। यहाँ पर बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। बहुत से कारण आपके पास हैं। आप अपने हृदय में उसको रियलाइज करें, एहसास करें, उसकी आशीषों का, बरकतों का, उसकी क्षमा का, उसकी प्रेम और शांति का, आनंद का, उसके डिवाइन नेचर का, उसकी प्रॉमिसेस का, उसकी सामर्थ का। बहुत सी बातों को लेकर आप धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए इस एहसास के साथ उसके पास आएं, उसके प्रेम के लिए शुक्रिया अदा करें। मुझे तूने यीशु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने यीशु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा
उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने यीशु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रेमी दयालु पिता, प्रभु यीशु जी के महिमा में सामर्थी नाम से आपकी कलीसिया को, आपके घराने को, जिसे प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा, बड़ी दीनता के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप लाता हूं, जहां से उस दया को ये प्राप्त करें, उस अनुग्रह को हासिल करें जो आवश्यकता के समय की मदद करे। पिता, आपके प्रेम के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवादित हैं उस महान प्यार के लिए जिसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। प्रभु यीशु अनुग्रह करें कि हम उस प्रेम को अनुभव करें। पवित्र आत्मा मसीह के प्यार से हमें भरें प्रभु जी, ताकि मसीह के प्रेम में हम एक दूसरे को प्यार कर सकें और आपकी सारी व्यवस्था को पूरा कर सकें। प्रभु यीशु जी के महान समर्थी नाम से आमीन।